नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जिनका पेनी स्टॉक से हमें पता चल गया कि प्राइस उसका 100 से नीचे होगा। ठीक है, डेट जो है लास्ट 3 इयर्स में जिन जिन कंपनीज ने रिड्यूस किया है, प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% से ऊपर की रहेगी। एफआईआईज ने जिसमें होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट 3 इयर्स में, जिसमें इंटरेस्टेड हुए हैं एफआईआईज और ज्यादा, और मार्केट कैप कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का है। बहुत ऊपर के भी मिलेंगे बट कम से कम जो है वो 100 करोड़ से ऊपर का ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे कुछ ऐसे फिल्टर्स लग जाते हैं कि जिससे हमें थोड़े से अच्छे स्टॉक्स फिल्टर हो जाते हैं, जिन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जिन्होंने डेट रिड्यूस किया है एंड एफआईआईज इंटरेस्टेड है, तो पहले ही थोड़े से बाकी स्टॉक से थोड़े ऊपर हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टॉक का नाम है हमारा यहाँ पे पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड। 26.20 के प्राइस पे ट्रेड करा ये स्टॉक। मार्केट कैप 1141 करोड़ का है। आरओसी इसका नेगेटिव है, बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स बोलूंगी उनकी टेक्निकल एनालिसिस आपने खुद करके चलनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि हमने बात करी 50% से ऊपर है यहाँ पे। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 5 है। स्टॉक को रिसेंटली गोल्डन क्रॉस मिला है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं 9 जुलाई को बना रहे हैं, 9 जुलाई 2025, तो ये रिकॉर्ड में जरूर रखिएगा। एंड गोल्डन क्रॉस मिला है, काफी अच्छी बात है। उसके बाद इसने काफी अच्छे रन भी दिए हैं। पी रेशो 1A के टाइम स्पेंड पे मेंशन नहीं है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो है मार्च में यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे अगर देखें तो जून और जून के बाद सितंबर में कम हुई थी 2024 में, एंड उसके बाद फिर से कम हुई है दिसंबर में। तो ये कंसर्न की बात है कि प्रमोटर कम कर रहे हैं, बट साथ के साथ यहाँ पे एफआईआईज थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिसंबर में एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई थी, उसके बाद मार्च में फिर से होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआईज की देखें तो डीआईआईज की भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। दैट मीन्स अगर एफआईआईज एंड डीआईआईज इंटरेस्टेड है तो कुछ ना कुछ तो है। एंड पब्लिक के पास 45.11% है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हम बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड 13 रुपीज के प्राइस पे ये ट्रेड करा है। 397 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई बहुत ज्यादा हाई है इंडस्ट्री पीई से, और अगर ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो देखें तो वो भी बहुत हाई है। तो इस चीज ये कंसर्न की बात है, ये मैं बता के चल रही हूँ। फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे है। पी रेशो 1A के टाइम स्पेंड पे देखें तो मीडियन से नीचे है, बट वैसे काफी ज्यादा हाई है। एंड कंपनी डेट फ्री है यहाँ पे। ठीक है, तो रिड्यूस किया है डेट, तो उन्हीं के हम लेके चले हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है कंपनी। हालांकि पॉजिटिव में रहा था, बट ईयर ऑन ईयर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो हमें थोड़ा सा ये ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट यहाँ इसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे फिर ऊपर नीचे काफी इसकी फ्लक्चुएशन रही है। पहले तो नेगेटिव में था। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज थोड़े से इंटरेस्टेड हमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो सकता है कंपनी में। डीआईआईज तो इनफैक्ट इंटरेस्टेड नहीं, थोड़े से वैसे ही है, मोनोटोनस सा है, बट एफआईआईज यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। 75% की प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। एंड पब्लिक के पास 20.81% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे 60,000 के आसपास के हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हम नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं इसको, और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं, दोनों सही है। तो अभी के लिए 34.10 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 0.18% का अपमूव मिला था इसको अभी रिसेंटली। एंड अभी के लिए देखिए 3,347 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पी से काफी ऊपर है। यहाँ पे आरओसी पॉजिटिव है। 63.30% का इसका प्रमोटर होल्डिंग है। पेग रेशो नेगेटिव में है। फेस वैल्यू 2 है। एंड डिविडेंड बहुत अच्छा खासा देता है। 3.23% का डिविडेंड यील्ड है, ये बहुत अच्छी बात है। लॉजिस्टिक्स में जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे स्टॉक 50 डीएमए से तो ऊपर है, 200 डीएमए से नीचे है। कंपनी इज मेंटेनिंग नाइस डिविडेंड यील्ड, ये तो हमें पता ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें टैक्स रेट सीम्स लो, ठीक है, और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, थोड़ी सी होल्डिंग कम करिए 6.64% पिछले 3 साल में। यहाँ पे अगर रिजल्ट्स के ऊपर नजर डालें तो कंपनी का यहाँ पे ठीक चल रहा था, फिर कम कम होता हुआ यहाँ पे ठीक आया है, उसके बाद कम होता जा रहा है, और इस बार तो नेगेटिव आया है। तो थोड़ा सा वो कंसर्न की बात है। कई बार नफा नुकसान होता रहता है, बट थोड़े से कंसर्न की बात है। यहाँ पे काफी अच्छा हो गया था मार्च 2022 में। 23 में
कम हुआ, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद कम हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान में इसको जरूर रख के चलें। अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा काफी स्ट्रांग है। एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और डीआईआईज ने 0.02% कम करी है। पब्लिक के पास भी बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, बट है 2 लाख से ऊपर के इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस अपनी खुद करके चलें। एक बार नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोरेंजीनी अपैरल लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस देखें 12.20 के प्राइस पे है, 1% का मूव मिला था 9 जुलाई को। 206 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से बिल्कुल छोटू सा ऊपर है। यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ये प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। फेस वैल्यू 1 है। पेग रेशो बहुत अच्छे पॉइंट पे है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। स्टॉक उठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 50 डीएमए 200 डीएमए दोनों से नीचे है। अभी के लिए देखें तो डेट इन्होंने रिड्यूस किया है एंड काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे अर्निंग इंक्लूडेड एंड अदर इनकम 3.42 करोड़, ये थोड़ा सा पर इतने ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 0.90% मतलब 1% के आसपास इन्होंने होल्डिंग थोड़ी कम करी है, प्रमोटर होल्डिंग। कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है ये। यहाँ पे तो वैसे कॉन्स में लिखा है। तो यहाँ पे बोला है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, तो वो अगेन ऑब्लिगेशन नहीं है, अपनी चॉइस है कंपनी की। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर से कुछ अच्छा खासा हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे रिजल्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर को भी ये मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कम किया था जो कि हमें उधर पड़ा भी। एफआईआई इंटरेस्टेड लग रहे हैं यहाँ पे, तो मार्च में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये है एक अच्छी बात। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थोड़े से कम है तो लिक्विडिटी का थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज को जरूर ध्यान में रख के चले। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। 64.80 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 0.31% का अप मूव मिला था 9 जुलाई को। मार्केट कैप इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, 28,649 करोड़ का। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आरओसी पॉजिटिव है। प्रमोटर होल्डिंग 61.70% है। आरओई जो है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 35.90% है, काफी स्ट्रॉन्ग है। बुक वैल्यू भी अच्छी है। फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें। ये स्टॉक मुझे लगता है काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि अभी इसको गोल्डन क्रॉस मिल रहा है एंड थोड़ा सा यहाँ पे उठने की कोशिश भी कर रहा है, अपनी रेजिस्टेंस के आसपास है। तो टेक्निकल एनालिसिस अपनी जरूर करके चलें। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से छोटू सा ये ऊपर है। अभी के लिए अगर देखें तो कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स, आरओई 39.20%, तो ये अच्छा है। डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं। ये इन्होंने बोला है कि बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक एंड अभी के लिए रिजल्ट्स का देखें तो काफी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर थोड़ा इतना अच्छा नहीं आया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा आया था। अभी फिर से रिजल्ट्स आने वाले हैं और यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर इतना अच्छा नहीं रहा था फाइनेंशियली टू फाइनेंशियली। लेट्स सी इस बार क्या आता है बुक्स में। बट प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 61.72% है। 0.01% कम करी थी मार्च में। एफआईआईज इंटरेस्टेड हैं, डीआईआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। गवर्नमेंट की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है और पब्लिक के पास 11.92% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ये स्टॉक काफी अच्छा साबित हो सकता है एंड टेक्निकली भी साउंड कर रहा है अच्छा एंड बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं, तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में मुझे लगता है रखा जा सकता है। गोल्डन क्रॉस भी अभी अभी मिल रहा है, तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 40.70 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 0.22% का अप मूव मिला था एंड मार्केट कैप 2613 करोड़ का है। 12 इसका स्टॉक का पी है। इंडस्ट्री पी से हाफ से भी नीचे है। आरओसीई 9.93% है, काफी अच्छा है। 65% प्रमोटर होल्डिंग है। आरओई काफी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है। आने वाले टाइम में स्प्लिट देखने को मिल सकता है। पेग रेशो जो है 0.83 है, काफी अच्छी स्टेज पे। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, तो अभी के लिए देखें स्टॉक को। अगेन इस स्टॉक को भी गोल्डन क्रॉस मिला है एंड ये भी अपनी रेजिस्टेंस के आसपास है, इसको भी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से नीचे है, काफी अच्छी स्टेज पे है स्टॉक। यहाँ पे इसका पॉजिटिव देखें तो यहाँ पे इन्होंने डेट रिड्यूस किया है। ट्रेडिंग स्टॉक इज ट्रेडिंग एट बुक वैल्यू से ये ठीक पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्होंने बोला प्रॉफिट कर रहे हैं बट डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, तो ये इनकी चॉइस है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ओके। एंड पुअर सेल ग्रोथ, यहाँ पे सेल ग्रोथ पास्ट 5 ईयर से कुछ अच्छा नहीं आया है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी थोड़ा 3 साल से कुछ अच्छा नहीं है। लेट्स सी इसके रिजल्ट्स क्या कहते हैं।
तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो काफी अच्छा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा है, बट कभी नफा कभी नुकसान ये चलता रहता है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी इनकी नैया डगमगाई थी, उसके बाद इन्होंने रिकवरी दिखाई है एंड काफी अच्छा यहाँ पे लास्ट ईयर में रिजल्ट रहा है। इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। अभी जो मार्च गया है उसमें काफी अच्छा रहा है, नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 64.99% है एंड इनका बिल्कुल स्टेबल है। जून 2022 से हम देख सकते हैं। एफआईआईज ने बहुत छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई है, बट बढ़ाई है। डीआईआईज की होल्डिंग छोटू सी कम हुई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं एंड पब्लिक के पास 27.51% है। वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। ये यहाँ पे हो सकता है कि जल्दी ही हमें इस स्टॉक में ब्रेकआउट मिले। गोल्डन क्रॉस हमें मिल चुका है, थोड़ा सा साइडवेज है अभी ये स्टॉक। तो अभी के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस है वो अपनी भी खुद करके चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। WS इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 95.50 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 2% का मूव मिला था 9 जुलाई को। 582 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक का पी दिया नहीं है, बट इंडस्ट्री पी 24.70 है। प्रोमोटर होल्डिंग 60.70 है। ROC काफी अच्छा है, ROE नेगेटिव है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बुक वैल्यू 31.30 है, फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है। यहाँ पे 50 एंड 200 50 डीएमए से ऊपर एंड 200 डीएमए से नीचे ट्रेड करा है। काफी अच्छा यहाँ पे वैसे मूव मिला है हमें। अभी 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो पी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अभी बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखें तो इन्होंने डेटर डेज कम किए हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये पहले भी मुझे लगा था यहाँ पे, जब हमने बुक वैल्यू देखा था तो थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। एंड दूसरा अर्निंग, तो यहाँ पे अदर इनकम का बताया उन्होंने 4 करोड़ का आया है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है यहाँ पे। एंड वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं। इनफैक्ट थोड़े से नहीं, काफी इंक्रीज हो चुके हैं। तो एक छोटे से कंसर्न की बात है, ये मैनेजेबल है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अच्छा आया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। ईयर ऑन ईयर इतना अच्छा नहीं बोल सकते। एंड फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर तो काफी बुरा रिजल्ट रहा था, तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। कम बैक हो सकता है, जैसे यहाँ पे काफी बुरा आया था उसके बाद कम बैक इन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न 60.69% है, बढ़ाया है। मार्च से दिसंबर से मार्च में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यू कैन सी दिस क्लियरली। एंड एफआईआईज ने भी छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज की भी होल्डिंग है। पब्लिक के पास 38.08% है, बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफी कम है, तो लिक्विडिटी की दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, उसको ध्यान में रख के चलें। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं हम। सेठिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 90.80 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 9 जुलाई को डाउन मूव मिला था इसको। 910 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है, काफी अच्छी स्टेज पे है। ROCE एंड ROE बहुत अच्छे पॉइंट पे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर 52.50%। डिविडेंड ये स्टॉक अच्छा खासा देता है। फेस वैल्यू जो है 1 है, तो स्प्लिट के चांसेस नहीं है, बोनस वगैरह हो सकता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो मिले। पेग रेशो 1.46% है। एंड काफी अच्छी स्टेज पे है, मुझे तो लगता है पेग रेशो जिस तरीके से प्राइस है, तो ग्रोथ के पीरियड में ये लग रहा है अभी। थोड़ा सा डेथ क्रॉस मिला हुआ है। स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड करा है। काफी अच्छे पॉइंट से स्टॉक ने रिकवरी ली है, अप ट्रेंड में है स्टॉक। 7 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल को 67 के प्राइस पे था और अभी देखें तो 90.84 के प्राइस पे है, तो काफी अच्छे मूव मिले हैं। गोल्डन क्रॉस के काफी नजदीक जाता हुआ दिख रहा है ये। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है पी, तो काफी अच्छी स्टेज पे है। अभी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, तो टैक्स रेट सीम्स लो, यहाँ पे ये कौन है, बट कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है एंड बुक वैल्यू के काफी अच्छे पॉइंट पे स्टॉक अभी ट्रेड करा है। तो यहाँ पे कॉन्स तो एक ही है और वो मैनेजेबल है, कौन कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, बट वैसे यहाँ पे काफी अच्छा हमें देखने को मिला। लास्ट 3 क्वार्टर्स में देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड इसका देखें तो इसका जून का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो लेट्स सी इस बार कितना अच्छा आता है और क्या आता है। मुझे लगता है वॉच लिस्ट में रखने लायक है ये स्टॉक अभी के लिए। थोड़ी सी जितनी टेक्निकल एनालिसिस हम इतनी लंबी वीडियो में कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए प्रोमोटर होल्डिंग देखें अगर हम, तो 52.46% है। एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआईज की 0.06% है। पब्लिक के पास 46.44% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 60,000 है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख के चले कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इतने ज्यादा नहीं है। बाकी वॉच लिस्ट में रखने लायक ये स्टॉक जरूर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। सोनम लिमिटेड, तो काफी छोटा नाम है कंपनी का।
48.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 3.28% का मूव मिला था इसमें 9 जुलाई को मार्केट में। 195 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी के इक्विवेलेंट है। ROC एंड ROE पॉजिटिव है, काफी अच्छी स्टेज पे। 55.20% का इसका प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड ये नहीं देता है। फेस वैल्यू 5 है। आने वाले टाइम में अगर अच्छा रहा तो स्प्लिट मिल सकता है। पेग रेशो 1.78 है, तो मुझे लगता है पेग रेशो ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफी अच्छी स्टेज पे है। स्टॉक गोल्डन क्रॉस के काफी पास है। 50 डीएमए से ऊपर है, 200 डीएमए से नीचे है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी रेजिस्टेंस के पास है, और इसको ब्रेक करता है तो कप एंड हैंडल का पैटर्न होपफुली ये बनेगा। और उसके बाद सेफर साइड के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 60 के बाद यहाँ पे मूव मिलने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ये वाला जो पॉइंट है 51 के बाद का 55 के आसपास का मुझे लगता है, हाँ 55 के आसपास को ब्रेक कर जाएगा तो उसके बाद यहीं तक लिक्विडिटी है, और उसके बाद काफी अच्छे मूव इसको मिल सकते हैं। पी रेशो देखिए 1 ईयर के टाइम स्पैन पे तो मीडियन से नीचे है, काफी अच्छी स्टेज पे है अभी के लिए। यहाँ पे ये तो है प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज करी है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सारी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिलीवरी पोर सेल ग्रोथ ये तो मैनेजेबल है। एंड यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज करी है पास्ट 3 इयर्स में, बट यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। लेट्स सी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं होल्डिंग डिक्रीज करने के। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा नहीं मिला है। रिजल्ट आने वाला है इसका 14 जुलाई को, लेट्स सी कैसा आता है। तो अभी के लिए अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो इन्होंने मेंटेन किया है इसको, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ये एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं हम। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है मार्च में, काफी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे रिड्यूस भी बहुत करी है, पर बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों होल्डिंग डिक्रीज करी है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता अब क्योंकि मैंने देखा नहीं है डिटेल में, तो क्या पता राइट इशू आया हो, क्या पता कोई चीज हुई हो ऐसी जिसकी वजह से क्या पता इनको बिजनेस के लिए जरूरत हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। FIIs इंटरेस्टेड हैं इसमें, डबल कर लिया FIIs ने अपनी होल्डिंग, बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है, तो उसको ध्यान में जरूर रख के चलिएगा। तो अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, अलंकित लिमिटेड। 15.90 के प्राइस पे है, 0.69% का डाउन मूव मिला था 9 जुलाई को। 431 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है। ROC ROE बहुत अच्छी स्टेज पे है। प्रमोटर होल्डिंग 54.20% है। फेस वैल्यू 1 है। पेग रेशो बहुत अच्छी स्टेज पे है, जिसको ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो कहते हैं। स्टॉक 50 डीएमए से ऊपर है, 200 डीएमए से नीचे है। होपफुली जल्दी ही रिवर्सल मिलेगा। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे यहाँ पे मीडियन से नीचे है अभी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एंड कंपनीज मीडियन सेल ग्रोथ इज 23.50% फ्रॉम ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इन्होंने बोला है कि डेट डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ऑप्शनल है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर लास्ट 3 इयर्स, ये मैनेजेबल है। यहाँ पे ये चीज जरूर कंसर्न की है कि इनका 200 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी है कंटीजेंट, तो ये थोड़े से कंसर्न की बात है, बट इतनी बड़ी भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट यस, यहाँ पे 200 करोड़ की बात करें और मतलब कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उसके हाफ के आसपास है, तो थोड़ा सा कंसर्न की बात है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं यहाँ पे, 75 से 107 हो चुके हैं, बट ये भी मैनेजेबल है। अगेन रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा आया था, बट ईयर ऑन ईयर इतना अच्छा नहीं रहा था। यहाँ पे देखते हैं तो ये मेंटेन करके चले हुए हैं। अर्निंग पर शेयर जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, कभी नफा कभी नुकसान। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जून का रिजल्ट कैसा रहता है। यहाँ पे काफी अच्छा रहा था, यहाँ पे ओकेश रहा था, उतना अच्छा नहीं रहता। यहाँ पे काफी अच्छा रहता, तो हो सकता है ऑल्टरनेट मंथ्स पे, ऑल्टरनेट इस पे देते हो ईयर पे। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल वैसी है। FIIs ने छोटू सी होल्डिंग बढ़ाई है 0.01%। DAIs की होल्डिंग उतनी ही है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी अच्छे हैं, पब्लिक के पास 45.45% है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे हम। BL कश्यप एंड सन्स लिमिटेड 67.70 के प्राइस पे ट्रेड करा है। 0.91% का डाउन मूव मिला था। 1527 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफी हाई है, ये कंसर्न की बात है। ROCE ROE काफी अच्छी स्टेज पे है, पॉजिटिव में है। फेस वैल्यू 1 है। प्रमोटर होल्डिंग 61.70% है। पेग रेशो 4.05 है। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो जिसको कहते हैं, गोल्डन क्रॉस के काफी पास है। अभी थोड़ा सा साइडवेज ये चला हुआ है और ये रेजिस्टेंस पे भी है अपनी, तो थोड़ा सा यहाँ पे हिकअप ले सकता है। और यहाँ पे
अगर किस पॉइंट से यहाँ से अगर निकल जाता है 83 लगा के चलते हैं, तो 83 से निकलेगा तो बहुत अच्छे यहाँ पे इसको मूव मिल सकते हैं। 200 डीएमए से नीचे है, 50 डीएमए से ऊपर है, मुझे लगता है कि वॉच लिस्ट में रखने के लायक है। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे पी रेशो थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे 30 के आसपास इसका मीडियन है, 90 के आसपास ये घूम रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख के चलें। यहाँ पे काफी सारे इसके कॉन्स हैं, तो इन सारी चीजों को जरूर अपने उसमें माइंड में बिठा के चलें इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बड़ा है, तो 61.65% था प्रमोटर्स का, यहाँ पे बढ़ के 61.67% हो गया है। एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये वॉच लिस्ट में रखने लायक जरूर स्टॉक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा कंसर्न की बात है। लिक्विडिटी एंड बाकी सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड। 50.10 के प्राइस पे ट्रेड करा है, 2.81% का मूव मिला था 9 जुलाई को। 866 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफी ऊपर है। यहाँ पे आरओसी आरओई पॉजिटिव में है, 70.50% की प्रमोटर होल्डिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। पेग रेशो यहाँ पे 7.34 का है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। हालांकि मुझे लगता है कि प्राइस के हिसाब से ठीक ही है, बट उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो एक साल पहले 14 रुपए 99 पैसा पे स्टॉक ट्रेड करा था, अभी 50.08 पे ट्रेड करा है। काफी स्ट्रॉन्ग मूव मिले हैं यहाँ पे, और अभी इसका थोड़ा सा रेस्ट करना बनता भी है, बट रेस्ट काफी टाइम हो चुका है, 6 महीने के आसपास हो चुका है, यहाँ से निकल भी सकता है जल्दी। और गोल्डन क्रॉस के काफी पास भी है ये, सॉरी गोल्डन क्रॉस तो ऑलरेडी मिला है, 50 डीएमए से नीचे है एंड 200 डीएमए से ऊपर है, तो यहाँ पे मुझे लगता है गोल्ड ये डेथ क्रॉस के काफी पास जाता है, पर उसको डॉज करके मुझे लगता है निकल सकता है, क्योंकि मार्केट जो है रिकवरी जोन में है। बट पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट हैं तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। तो अभी के लिए अगर देखें तो स्टॉक पी रेशो से नीचे है, मीडियन जो है इसका पी रेशो का उससे नीचे है, बट वैसे पी जो है थोड़ा सा हाई है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। अभी के लिए डेट इन्होंने रिड्यूस किया है एंड एक्सपेक्टेड है अच्छा रिजल्ट। यहाँ पे कंपनी के कॉन्स ये है, डिविडेंड नहीं देता है एंड लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 साल से। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, ये जरूर कंसर्न है। अर्निंग इंक्लूडेड एंड अदर इनकम ऑफ 5.77 करोड़, चलो काम कर रहे हैं, बट हाँ ऑपरेशन से नहीं आ रहा, तो कंसर्न की बात है। हाई डेटर डेज, ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। तो कंसर्न जो भी हैं वो थोड़ा सा मैनेजेबल है, कंपनी की ग्रोथ के साथ वो मैनेज किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसका पैटर्न देखते हैं, तो मार्च का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कुछ इसका इतना अच्छा रहता भी नहीं है, और मार्च का रिजल्ट यूजुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स का अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि टैक्स वगैरह सारा कुछ होता है, तो जितना बच सकता है यूजुअली बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी ग्रोथ तो दिखा रही है, ग्रो कर रही है कंपनी। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, जून की प्रमोटर होल्डिंग है, मार्च से जून में 0.04% बढ़ाया गया है प्रमोटर्स के द्वारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। एफआईआईज ने छोटू से होल्डिंग कम करी है 0.04%, और जहां पे एफआईआईज ने जितना कम किया है उतना ही यहाँ पे प्रमोटर्स ने उठा लिया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफी कम है, उसको जरूर ध्यान में रख के चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 14.10 के प्राइस पे ट्रेड करा है, मार्केट में लगभग 2% के आसपास का 9 जुलाई को डाउन मूव मिला था। 1371 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से बहुत ऊपर है, उसको ध्यान में रख के चलें। आरओसी आरओई पॉजिटिव में है, बट बुक्स के अकॉर्डिंग कितने सही हैं कितने नहीं है वो देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50 से ऊपर 59.50% है। पेग रेशो ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो नेगेटिव है, नेगेटिव -18.80, तो उसको ध्यान में रख के चलें। डेथ क्रॉस मिला था जैसे मार्केट डाउन गई थी, सभी स्टॉक्स को मिला था। अभी ये गोल्डन क्रॉस की तरफ बढ़ रहा है, बट काफी दूर है अभी। 50 डीएमए से ऊपर है ये स्टॉक एंड 200 डीएमए से नीचे है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो मीडियन से काफी ऊपर है, डबल के आसपास है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको जरूर चलें। अभी के लिए देखें तो रिड्यूस किया है डेट एंड अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो लो है। देन पुअर सेल ग्रोथ 5.22% का, एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो यहाँ पे लो है। देन इन्होंने प्लेज प्रमोटर हैव प्लेज्ड एंड 67.30% इंक्लूडेड
67.30% ऑफ देयर होल्डिंग, तो मतलब प्लेज किया है और होल्डिंग इनके पास है 59.50%, उसका 67.30% इन्होंने किया है होल्ड, सॉरी होल्ड नहीं प्लेज किया है, तो ये कंसर्न की बात जरूर है। एंड अदर इनकम यहाँ पे 141 करोड़ की रही है, तो वो भी है। चलो ऑपरेशन से नहीं आ रहा, नंबर्स आर नंबर्स, बट ऑपरेशन से नहीं आया है ये, तो वो ध्यान में रखने वाली थोड़ी कंसर्न की बात जरूर है। ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट नहीं था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा था, और अभी के लिए देखें तो यहाँ पे मेंटेन जरूर किया है यहाँ पे, बट अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें सही है, यहाँ पे 59.47% है, यहाँ पे FIIs ने बढ़ाया है, DIIs का सेम है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी ओकेश हैं, एंड 40.25% का यहाँ पे पब्लिक के पास शेयर है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिनको आप रिडार में रख सकते हैं अगर आप पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। हम कुछ और भी स्टॉक्स लेके आ रहे हैं जो 100 और 200 के बीच में हैं, जिनके मार्केट कैप एंड जिनका थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग और बाकी सारी चीजें थोड़ी सी स्ट्रांग है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग का एक माइंड में रहता है कि वो थोड़ी अच्छी हो, तो दैट मीन्स प्रमोटर को अगर भरोसा है अपनी कंपनी पे, तो वहां पे अगर प्रमोटर फायदा अपना देख रहे हैं, तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनको भी फायदा हो सकता है जो कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा एक भरोसा सा होता है। तो ये एक वीडियो है और बाकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।